फाइनली गाइस आईपीयू राउंड 3 का भैया अलॉटमेंट आ गया। तो जो मालगाड़ी बनी हुई थी वो सडनली बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ने लग गई है। भैया फरवरी से प्रोसेस स्टार्ट हुआ था आईपीयू का, है ना। अभी कुछ दिन पहले तक राउंड 1 भी इनका कंडक्ट नहीं हो रहा था और यहाँ तेजी से इन्होंने राउंड 3 भी कंडक्ट करा दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भैया राउंड 1, राउंड 2 एंड आखिरी ऑनलाइन राउंड 3 जो कि रेगुलर राउंड है वो अब समाप्त हो चुका है ना। इसके बाद का क्या प्रोसेस, उस पर बात करेंगे। लेकिन बहरहाल कट ऑफ एनालिसिस पे बात कर लेते हैं कि सारे कॉलेजेस का क्या कट ऑफ ट्रेंड हमें देखने को मिला है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब राउंड 3 खत्म हो चुका है ना। तो अब मैं कंप्लीट एनालिसिस लेके आया हूं, उसके ऊपर आपको अभी क्या करना है उस पर हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले सारे कॉलेज के कट ऑफ ट्रेंड को हम लोग समझ लेते हैं कि भैया किस तरीके का कट ऑफ स्टैट्स हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो ये यूएसआईसीटी है भैया, जनरल का ये कट ऑफ गया है। आउटसाइड के लिए यहाँ पे मैंने सारा लिखा हुआ है ना, दिल्ली आउटसाइड दिल्ली ओबीसी एससी के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं महाराजा अग्रसेन एमएआईटी के लिए। तो एमएआईटी का क्या कट ऑफ ट्रेंड रहा है दिल्ली वाले बच्चों के लिए, आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों के लिए राउंड 3 की काउंसलिंग के बाद, एंड पिछले सालों से क्या स्टैट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। आउटसाइड वाले सर अभी तो हमें कुछ मिला ही नहीं, अब क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, कट ऑफ से आप क्या बता सकते हैं, तो उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना होगा भैया कि दिल्ली के लिए अगर हम देखें सीएससी 97,000 पे ऑलरेडी जा चुकी है, एआईएमएल 1,10,000 पे जा चुका है, सीएसटी 1,23,000 पे। अच्छा, लेकिन इलेक्ट्रिकल अगर आप देखोगे तो 2,15,000 पे रुक चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक्स 1,55,000 के आसपास, है ना। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई 1,74,000 के आसपास रहा है। और इनकी जो लास्ट ब्रांच इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर साइंस के अंदर, वो 1,42,000 तक चला गया है, ठीक है। इसके ऊपर मैकेनिकल की हम लोग बात कर ले तो भैया ये है मैकेनिकल इंजीनियरिंग महाराजा अग्रसेन में, और मात्र 2,65,000 पे बंद हो गई। इसका मतलब हम क्या समझें, इसका मतलब हम ऐसा समझ लें कि भैया इसमें श्रिंकेज आया है, जो नीचे वाली ब्रांचेस है उसमें मैकेनिकल कायदे से 3 लाख के ऊपर जा सकती थी, बट 2,65,000 पे बंद हो गई। अगर आप इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो 50,000 रैंक के अंदर सारा कुछ जो है महाराजा अग्रसेन के लिए, दिल्ली वाले बच्चों के लिए राउंड 3 में बंद होता हुआ दिखा। तो ये है राउंड 3 का कट ऑफ दिल्ली के लिए। सिमिलरली अगर हम आउटसाइड दिल्ली के लिए देखें कि भैया इनका क्या हाल है, तो आउटसाइड पे सीएससी मात्र 58,737 पे जाके बंद हो गई है, क्योंकि भाई 15% सीट्स आपके लिए रिजर्व होती है, 85% तो दिल्ली वाले बच्चों के लिए होता है। वही हमें कट ऑफ ट्रेंड में भी साफ साफ दिख रहा है कि भैया 58,000 पे बंद हुआ है। एआईएमएल की अगर हम लोग बात कर लें तो ये 61,000। अच्छा, लास्ट बात करें कि भैया आउटसाइड में मैकेनिकल, तो 1 लाख पे भी मैकेनिकल के लाले पड़ गए हैं, 1,08,000 पे आपका फाइनल जो है मैकेनिकल बंद हुआ है। कॉलेज के अंदर शिफ्ट 2 भी होता है, बहुत कन्फ्यूजन है भैया कि सर शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में क्या हो जाएगा, कहीं हमें शाम को 5 बजे तो कॉलेज नहीं बुला लेंगे, तो ऐसा नहीं है। शिफ्ट 2 इट मीन्स कि भैया 1 घंटे का डिफरेंस होता है, हार्डली 1 आवर्स का डिफरेंस होता है। अगर आपकी मॉर्निंग शिफ्ट मतलब शिफ्ट 1 8 बजे से है तो आपका 9 बजे हो जाएगा, अगर मॉर्निंग 9 बजे से है तो ये आपका 10 बजे हो जाएगा। शिफ्ट 2 ज़्यादा कंफर्टेबल होता है और डिग्री पे कोई ऐसा फ़र्क नहीं डाल देता कि भैया आपको शिफ्ट 2 मिली हुई है, सब कुछ सेम है, प्लेसमेंट सेम है, एवरीथिंग इज सेम। दिल्ली के लिए 1,04,000, आउटसाइड के लिए 60,000 रैंक तक फाइनल एडमिशन हुआ है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं महाराजा सूरजमल की, एमएसआईटी। तो महाराजा सूरजमल भैया कहाँ तक जाके बंद हुआ है, तो ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर 1,30,000 रैंक तक दिल्ली को ऑलरेडी मिल चुकी है, इलेक्ट्रिकल 2,46,000 रैंक तक गए हैं, आईटी 1,52,000 पे। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, जैसे इलेक्ट्रिकल में ऐसा नहीं रहा कि भी 3 लाख रैंक तक चला गया, इससे ऊपर चला गया, नहीं, 2,46,000 पे बंद हो गया। और इस साल हमें देखने को भी मिल रहा है कि कोर ब्रांचेस की डिमांड थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही है, ठीक है। वहीं आउटसाइड के लिए अगर आप देखते हो तो भैया आईटी 75,000 तक ऑलरेडी जा चुकी है, इसी 81,000 पे, और इलेक्ट्रिकल 92,000 पे जाके बंद हो गई है। ये भी अपना सेकंड शिफ्ट कराते हैं। तो ये है भैया इनका सेकंड शिफ्ट का कट ऑफ, यहाँ से आप देख लीजिए, ये इनका सेकंड शिफ्ट है कि जहाँ पे सीएससी कोर 1,37,000 पे ऑलरेडी बच्चे को मिली हुई है ना, महाराजा सूरजमल के अंदर। अब अगला कॉलेज है यार बीपीआईटी, भगवान परशुराम। भगवान परशुराम के अंदर क्या कट ऑफ ट्रेंड रहा है वो देख लेते हैं। तो ये कंप्यूटर साइंस डीएस इलेक्ट्रिकल है ना, सीएसडीएस इलेक्ट्रिकल ईसी आईटी आउटसाइड एंड दिल्ली। अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात कर लें तो 3,28,000
तक गया हुआ है। ईसी 2,80,000। अच्छा, दिल्ली में सीएसई कोर 1,89,000 तक और डेटा साइंस 2 लाख तक ऑलरेडी मिल गई है। लेकिन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ खासा जंप नहीं देखने को मिला है, यहाँ पे थोड़ा सा जंप मिला है और यहाँ पे तो उल्टा कट ऑफ श्रिंक करता हुआ दिख रहा है, जैसे ही आप कोर ब्रांचेस की बात कर लोगे। अच्छा, बीपीआईटी में आउटसाइड दिल्ली के लिए लास्ट एडमिशन जो रहा है इलेक्ट्रिकल का 1,15,000 पे बंद हो गया। अच्छा, आईटी 98 पे मिली है, लेकिन इलेक्ट्रिकल 1,15,000 रैंक पे जाके सारा बीपीआईटी जो है कंप्लीटली क्लोज्ड पैक हो चुका है। एक टॉप नॉच कॉलेज यार, भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बीबीसीओई, राउंड 3 का क्या कट ऑफ स्टैट्स रहा, तो ये है भैया कट ऑफ स्टैट्स। 2 लाख रैंक तक सीएसबीएस नई ब्रांच लाए थे, कंप्यूटर साइंस बिजनेस सिस्टम, ये 2 लाख रैंक तक चली गई है। अच्छा, एआई डेटा साइंस मात्र 1,89,000। अच्छा, इसकी जो इलेक्ट्रिकल है वो 2,95,000 तक गई है ना। और आईटी वगैरह 2,12,000 रैंक तक ऑलरेडी बच्चों को मिली हुई दिल्ली कोटे पे। आउटसाइड दिल्ली का भी ये कट ऑफ है। आउटसाइड दिल्ली पे लास्ट ब्रांच इलेक्ट्रिकल 1,18,000 पे सब जाके राउंड 3 की काउंसलिंग के बाद कंप्लीटली क्लोज हो चुकी है। तो ये था भैया अपना बीबीसीओई। कुछ और कॉलेजेस हैं, जैसे भैया अखिलेश दास है, जीटीवीआईटी है, विप्स है, ये भी टॉप कॉलेज के अंदर ही आते हैं, तो उनका भी कट ऑफ ट्रेंड एक बार देख लेते हैं। तो ये अखिलेश दास का शिफ्ट 1 का कट ऑफ स्टैट्स है। अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एआईडीएस, एआईएमएल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, बड़ी कमाल की चीज़ मैं दिखाता हूँ अखिलेश दास के अंदर, है ना। ऑब्जर्वेशन की चीज़ है भैया, यहाँ पे क्लियरली आप देख लीजिए कि किस तरीके से कट ऑफ इंपैक्ट कर रहा है ना। अगर आपको लग रहा है कि भैया हाई रैंक पे बहुत ऊपर जाके मिल जाएगा, तो जरा आप ये देख लीजिए कि एआई डेटा साइंस 4,28,000 रैंक तक चली गई। दैट्स वेरी गुड, अच्छा है। लास्ट ईयर से हमें 10,000 का पॉजिटिव जंप भी दिख रहा है, 10,000 से ज़्यादा नहीं दिख रहा। लेकिन जैसे ही आप सिविल को देखते हो, सिविल अखिलेश दास की लास्ट ब्रांच 4,84,000 पे बंद हो गई। ऐसा नहीं रहा कि सिविल 6 लाख, 6.5 लाख, 7 लाख वाले बच्चों को दिल्ली कोटे पे सिविल मिल गई हो, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीमेंट है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा खासा नेगेटिव डिक्रीमेंट है। तो इस चीज़ को भी आपको एनालाइज करना होगा और तीसरे राउंड के बाद जब ऑलमोस्ट काउंसलिंग की समाप्ति हो गई है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से वर्कआउट करना होगा। अच्छा, इसके साथ साथ अदर ब्रांचेस का भी यहाँ पे कट ऑफ है। मैकेनिकल भी देखोगे तो कुछ खास ऊपर नहीं गया है, 4,65,000 पे बंद हो गया। अच्छा, आउटसाइड दिल्ली के लिए अखिलेश दास का क्या कट ऑफ रहा है। आउटसाइड दिल्ली के लिए अखिलेश दास का कट ऑफ यहाँ पे हमने क्लियरली लिख दिया है। लास्ट ब्रांच मैकेनिकल मात्र 1,74,000 पे बंद हो गया। अच्छा, लास्ट ईयर 1,73,000 पे बंद हुई थी, ऑलमोस्ट 1,000 का डिफरेंस आया है 3 राउंड की काउंसलिंग के बाद। अच्छा, ये लोग भी शिफ्ट 2 कराते हैं, तो ये शिफ्ट 2 का डेटा है, सारा ही डेटा मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ। ये शिफ्ट 2 आउटसाइड का डेटा है, तो इसको आप देख सकते हो। अच्छा, एक और कॉलेज है यार, गुरु तेग बहादुर, इसमें 2 कॉलेज हैं, जीटीवीआईटी सिख माइनॉरिटी और जीटीवीआईटी 4th सेंचुरी। 4th सेंचुरी वाले में फ़ायदा ये है कि वहाँ पे सिखों का कोई कोटा नहीं है, कॉलेज ऑलमोस्ट सेम है। दोनों कॉलेज रजौरी गार्डन के अंदर ही लोकेटेड है। यहाँ पे ये कट ऑफ ट्रेंड रहा है। अगर जीटीवीआईटी की बात करें तो आईटी मात्र 2,74,000 पे लास्ट जाके बंद हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक्स 3,51,000 पे बंद हुई है। जीटीवीआईटी में कट ऑफ सेटिंग करने का एक और रीज़न है कि भैया यहाँ पे सिख का सीट्स ज़्यादा है, तो यहाँ पे सिख माइनॉरिटी के लिए बेनिफिट मिल जाता है, इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा श्रिंकेज आपको देखने को मिलता है। सीट्स ही कम है जनरल कैटेगरी और नॉन सिख के लिए। आउटसाइड दिल्ली के लिए लास्ट एडमिशन देखिए 1,16,000 पे जाके आईटी बंद हो गई है और ईसी 1,27,000 पे बंद हो गई है। ये भी शिफ्ट 2 कराते हैं, तो शिफ्ट 2 का ये कट ऑफ है। अच्छा, शिफ्ट 2 के आउटसाइड दिल्ली के लिए ये कट ऑफ है। अब बात कर लेते हैं विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज दिल्ली, विप्स, वन ऑफ द टॉप कॉलेज ऑफ दिल्ली एनसीआर। लॉ के लिए तो भैया बोली लगती है इस कॉलेज के लिए, और बस आप 4 साल अपना बैच का इंतजार आप और कर लो। बीटेक के लिए भी ये उतनी ही टॉप नॉच होने वाली है, क्योंकि लोकेशन भी भैया इस कॉलेज का उतना ही टॉप नॉच है। तो विवेकानंद की अगर हम लोग बात कर लें तो क्या कट ऑफ ट्रेंड रहा है, तो अगर हम देखें एआईएमएल, एआई डेटा साइंस के ऑलरेडी 3 लाख रैंक तक दिल्ली वाले बच्चों को मिल गई है। सीएसई कोर 2,52,000 तक, है ना। साइबर सिक्योरिटी 3,18,000 रैंक तक। इनकी जो लास्ट ब्रांच है आईआईओटी वो 3,79,000। अच्छा, वीएलएसआई वाली जो ब्रांच है इनकी, वो उल्टा 25,000 रैंक कम पे बंद हो गई। लास्ट ईयर 3rd राउंड में 4,25,000 गई थी, इस साल 4 लाख रैंक तक जो है बंद हो गया है। आउटसाइड दिल्ली के लिए क्या कट ऑफ रहा है विप्स का, वो देख लेते हैं। तो ये कट ऑफ स्टैट्स रहा है, एआईडीएस, ये सारा देख सकते हो। लास्ट ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स 1,61,000 रैंक तक बच्चों को विप्स में मिल चुकी है, ठीक है। तो ये था भैया कट ऑफ स्टैट्स। अच्छा, कुछ सेट ऑफ एक्शंस परफॉर्म करने हैं
वो मैं बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। आईपी ने दोबारा बता दिया है। अब आईपी काउंसलिंग काफ़ी मिस्टीरियस होती है, बताते बहुत कम है लेकिन करना आपको बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखिए। राउंड 3 अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, खत्म, फिनिश, ठीक है। आखिरी मौका था दिल्ली पे बेस्ट अलॉटमेंट लेने का, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो अपनी सीट से तो फाइनल एक और ट्राई कर सकते हैं, है ना। उसके बाद अब आप स्पॉट राउंड्स होते हैं, है ना, जनरली 2 राउंड ये स्पॉट के कराएंगे, ऑनलाइन स्पॉट राउंड्स होंगे इनके, ठीक है। इसकी डेट्स भी ये जल्द ही निकाल देंगे, तो उस पर भी वीडियो हम लोग बना देंगे। यहाँ पे बीटेक, एलएलबी, एलएलएम, इनका अगर आप देखते हो, इन सारे कोर्सेज का रिजल्ट 24 को, जैसा इन्होंने बोला था, रात तक 1-2 बजे तक इन्होंने निकाल दिया, ठीक है। तो बीसीए वाले बच्चे, एलएलबी वाले बच्चे, बीबीए, बीटेक, बीकॉम वाले बच्चे, इन सबका रिजल्ट अब आ चुका है, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द अपग्रेडेशंस हो चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। अच्छा, साथ में ये अपना मैनेजमेंट कोटा का प्रोसेस भी ओपन किए हुए हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है कि सर मैनेजमेंट कोटा क्या होता है आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आईपी यूनिवर्सिटी में 10% सीट्स के लिए, 10% सीट्स के लिए मैनेजमेंट कोटा के अंदर एडमिशन्स होते हैं हर प्राइवेट कॉलेज में, चाहे आप महाराजा अग्रसेन बोलिए, सूरजमल बोलिए, भगवान परशुराम बोलिए, भारतीय विद्यापीठ बोलिए, विप्स, जीटीवीआईटी, जो जितने अच्छे कॉलेजेस हैं, जो टॉप कॉलेजेस हैं, उन सब में 10% सीट्स के लिए मैनेजमेंट कोटा के अंदर एडमिशन होता है। किस तरीके से हमें प्रोसीजर करना है, क्या अप्रोच रखना है ना, फॉर्म्स किस तरीके से लेके चलना है, सिंगल डे प्रोसेस होता है। अगर आपको उसमें कोई डाउट है, काउंसलिंग से अभी तक आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिला, चाहे आप दिल्ली कोटे से हैं या आप आउटसाइड दिल्ली से हैं, दोनों मैनेजमेंट कोटा को लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कोई भी समस्या परेशानी है ना, तो एक बार आप टीम से रीच आउट करिए, वी विल सजेस्ट कि भैया आपके लिए बेस्ट क्या हो सकता है। और दिल्ली वाले बच्चों के लिए आखिरी 2 दिन का मौका बचा हुआ है ना। अगर आप दिल्ली डोमिसाइल हैं, मतलब 12th दिल्ली से हुआ है, तो आखिरी 2 दिन का मौका बचा हुआ है, यू कैन रीच आउट टू अस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या था, इसके बाद ये लोग ना फिजिकल रिपोर्टिंग करा रहे हैं। फिजिकल रिपोर्टिंग कंपलसरी होता है आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ, डिटेल शेड्यूल है, ठीक है, किस दिन आपको जाना है। मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी कि भाई डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या लेके जाना होता है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, जिन लोगों को अगर नई सीट मिली है आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर, उनका अगर लास्ट डेट है पेमेंट के लिए वो 26 है ना, 11 बजे तक, मतलब कल तक आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट नहीं करोगे तो पूरे प्रोसेस से आप बाहर हो जाओगे, है ना। इसके अलावा अगर हम देखें, पेमेंट करने के बाद भैया अब आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। फिजिकल रिपोर्टिंग का डेट यहाँ पे मैंडेटरी है, मैंडेटरी फिजिकल रिपोर्टिंग। जिनको भी राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, है ना, मतलब ऑब्वियसली राउंड 1 में जिसको मिला उसका अपग्रेड हुआ होगा, राउंड 3 में स्लाइडिंग में भी कुछ होगा, है ना। कोई भी सीट मिली हुई है वो बच्चों को मैंडेटरी फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है 30 और 31 के बीच में, चाहे भैया आप दिल्ली से हो या आउटसाइड दिल्ली से हो, ठीक है। अगर ये रिपोर्ट नहीं करते हो तो भैया आपकी जो मिली हुई सीट है वो कैंसिल हो जाएगी, 96,000 आपके फंस जाएंगे। ये मिलेंगे जरूर लेकिन 3 महीने बाद, है ना। तो मतलब एक मैंने लंबा टाइम बता दिया, 1 महीने के अंदर भी आ जाता है, ठीक है। दिल्ली इसमें बहुत अच्छा है यार फीस रिफंड के मामले में, है ना। तो 30 और 31 के बीच में ही रिपोर्टिंग मैंडेटरी है। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए सर, किस तरीके से प्रोसेस करना है, दिल्ली वालों को ही आना है क्या, ऐसा नहीं है, आउटसाइड दिल्ली वाले को भी आना है। अगर आपने सीट ली हुई है तो क्या सिर्फ पेरेंट्स आके आएंगे तो रिपोर्टिंग हो जाएगी, नहीं, बच्चे को भी रिपोर्टिंग में प्रेजेंट होना पड़ेगा। अच्छा, रिपोर्टिंग के बाद कोई कॉलेज मिल जाता है तो भी हम क्या स्पॉट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? यस, यू कैन पार्टिसिपेट इन स्पॉट राउंड ऑल्सो आफ्टर रिपोर्टिंग इन द कॉलेज, ठीक है। तो स्पॉट राउंड भी होने वाला है ऑलमोस्ट, आप माने 3 अगस्त से, 3 अगस्त को नोटिफिकेशन आ जाएगा स्पॉट राउंड का, और फर्स्ट वीक में ही आपका स्पॉट राउंड ऑलमोस्ट कंडक्ट हो जाएगा। तो ये तक जानकारी थी। स्पॉट में कुछ बची कुछ सीट्स ही आती है, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद भी डाल देना कि भैया सब बहुत बेहतरीन मिल जाता है, तो ये मिथ हो सकता है। अभी जैक दिल्ली का स्पॉट भी चल रहा होगा, उससे आपको आइडिया लगेगा। कोई भी डाउट कोई रही है तो कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।